हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज सील। सील क्या होता है। मैं यहाँ बेसिक डिफिनीशन की बात करूंगा, लेकिन इस सेल वर्ड्स में आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ना अपने स्टार्टअप के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जनरली हम क्या करते हैं, मिस्टेक ने सेल से ही कर देते हैं। सेल जब हमें करने की बारी आती है, सेल के डिफिनीशन को हम प्रॉपर वे में समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, सेल की जो लिखित रिटन डिफिनीशन है वो तो मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ कि क्या होता है। आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। एक बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सेल क्या होती है, और इसको अगर अच्छे से आप समझ गए ना तो अपने स्टार्टअप के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड कर सकते हैं जो सेल जनरेट करेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल क्या होता है। सेल फ्रेंड होता है जब हम एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किसी भी प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं। मीन्स फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ फॉर मी एंड फॉर द अदर पार्टी, मीन्स सेकंड पार्टी, वी एक्सचेंज द गुड्स फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। अगर फ्री में हमने एक्सचेंज कर लिया गुड्स को तो वो सेल नहीं कहलाता है। सेल तभी कहलाएगा जब हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है, म्यूचुअल बेनिफिट मीन्स हमारे कस्टमर का भी बेनिफिट होना चाहिए और मेरा भी बेनिफिट होना चाहिए, तभी सेल होगा, तभी सेल पॉसिबल है, अदरवाइज सेल पॉसिबल नहीं है। अब ये सेल होती कैसे, इसको समझते हैं। सेल होती कैसे है, ठीक है, ये तो मैंने सेल क्या होती है, दूसरी चीज समझने की जरूरत है, सेल होती कैसे है। पहला, मैं यहाँ पे चार तरीके यहाँ पे बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 तरीके बात करूंगा, आपको 4 पॉइंट्स पे बात करूंगा जो सेल जनरेट करने के लिए आपके स्टार्टअप के अंदर आपको बहुत हेल्प करेंगे। राइट, सबसे पहला है नीड। सेल में सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे नीड पता होनी चाहिए। अगर मैंने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट के थ्रू उस नीड को फुलफिल कर दूंगा। बहुत सिंपल तरीका है, नीड को आइडेंटिफाई करो और उसको नीड को फुलफिल कर दो। तो आप स्टार्टअप अभी कर रहे हैं तो नीड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फ्रेंड। नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट में जाके रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लोगों से थोड़ी बात करनी पड़ेगी, थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप जिसके थ्रू आपको नीड पता चलता है। बस नीड को फुलफिल कर दीजिए और आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। ये सबसे जनरल तरीका है और ये बहुत कॉमन है, और मैं समझता हूं लगभग सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, इस वाले काम कर पाना थोड़ा सा टफ हो गया आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन यहां पे एक दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो आपके लिए ना गेम चेंजर हो सकता है अगर आप इसको राइट वे में काम कर गए, जो हर कोई नहीं कर सकता। जो फर्स्ट वाला है मतलब सब कोई कर सकता है। दूसरा जो है वो है सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन देना, प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना। अब इसमें बात है कि पहले अगर मुझे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है तो मुझे प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, और प्रॉब्लम पता करने के लिए ना आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाके अपने कस्टमर से बात करना पड़ेगा, कस्टमर के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। इसलिए मैंने बोला ना ये टफ है थोड़ा सा। तो आप पहले देखिए कि मार्केट में जाइए, मार्केट के अंदर कस्टमर से बात करिए, उसके प्रॉब्लम को समझिए, उसको क्या चाहिए, किस वे में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर करिए, देन आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपकी कंपनी के लिए ना गेम चेंजर हो सकता है। इसको और भी कम लोग करते हैं, इसको मैं बता रहा हूं और भी कम लोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है वांट, मींस नीड को क्रिएट करना, वांट को क्रिएट करना। दो में मैंने एग्जांपल नहीं दी, लेकिन यहाँ एग्जांपल दूंगा क्योंकि दोनों इजी थे। यहाँ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आप टीवी पे ऐड देखते होंगे इजी का, ठीक है, इजी का क्या ऐड आता है, इजी क्या बोलता है, इजी ये बोलता है कि विंटर आ गए, अब आपको अपने क्लॉथ को वॉश करने के लिए, विंटर वाले क्लॉथ को वॉश करने के लिए आपको इजी परचेज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आपके कपड़े छोटे हो जाएंगे। उनके ऐड में ऐसा ही दिखता है, और जैसे विंटर स्टार्ट होता है वैसे ही गोदरेज इजी का प्रचार आना शुरू हो जाता है। उसके पहले नहीं आता गोदरेज इजी का प्रचार। राइट, तो गोदरेज इजी क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप नहीं साफ करेंगे कपड़े गोदरेज इजी से तो कपड़े कैसे हो जाएंगे, स्वेटर सारे छोटे हो जाएंगे। रियलिटी में होता है क्या ऐसा, कभी हुआ आपको तो बताओ, नहीं होता ना। दैट इज द सिस्टम बाय विच यू कैन क्रिएट द वांट।
ये मार्केटिंग का एक टैक्टिस है जिसके थ्रू उन्होंने वांट किया। विंटर के लिए उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया कि मुझे आपको खरीदना है क्या, इजी। ऐसे ही फ्रेंड आपके बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जिसमें आप वांट को क्रिएट कर सकते हैं। वांट को क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें से एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। बाकी के लिए आप मेरे साथ जूम कॉल बुक करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे आपको आइडियाज, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा जिसके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आप फार्मा स्टार्टअप कर रहे हैं, दो चीजें आपको मेरे से लेनी चाहिए। एक मेरे से जूम कॉल बुक करना चाहिए, दूसरा मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट लेना चाहिए, जो आपकी कंपनी है उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेगा, सिस्टम ऐड करने की कोशिश करेगा, और जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत डिटेल वे में आप समझ सकते हैं। वांट का लिए एक एग्जांपल दूंगा, मैंने इसके ऊपर कंप्लीट केस स्टडी बनाया है एसएम फाइब्रो का, कि एसएम फाइब्रो कैसे आज प्रेजेंट टाइम में, एसएम फाइब्रो मींस एक मल्टीविटामिन का ब्रांड जो कि सब म्यूकोस फाइब्रोसिस में कंपनी ने प्रोजेक्ट किया हुआ है, ओरल ल्यूकोप्लाकिया में प्रोजेक्ट किया हुआ है, और आज के टाइम में बिना डिस्काउंट दिए हुए सेल करते हैं। लेकिन सेम टाइम अगर मैं मल्टीविटामिन के मार्केट सेगमेंट को देखता हूं तो वहां पे ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, 50%, 1+1 भी कंपनीज देने को तैयार हैं आज के लाइकोपिन के ब्रांड के ऊपर। लेकिन वहीं सेम टाइम एसएम फाइब्रो बिना एक भी रुपए का डील दिए हुए बिक रहा है। ये कैसा, ये वांट को क्रिएट किया गया है, वांट को जनरेट किया गया है। वांट को जनरेट करने के लिए हमें अपने कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा। उसमें से एक तरीका ये है कि वांट को जनरेट करने के लिए हम अपने पेशेंट को, अपने कस्टमर को हम बार बार एजुकेट करें। जब हम एजुकेट करके वांट को क्रिएट कर लेंगे देन अपने प्रोडक्ट के थ्रू फुलफिल कर देंगे। ठीक है, तो वांट क्रिएट करने के लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा, और आपको एजुकेट करना पड़ेगा मतलब पहले खुद एजुकेट होना पड़ेगा। और खुद एजुकेट करने का मतलब है कि मुझे एजुकेट क्या करना है ये फाइंड आउट करना जरूरी है। और ये फाइंड आउट कैसे होगा, चौथे पॉइंट से होगा। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती रहे। चौथा एंड लास्ट पॉइंट वो है मार्केट ऑब्जर्वेशन। मार्केट ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चलता है कि मुझे किस इंडिकेशन में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ही, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, साल्ट है, उन्हीं से ही इनोवेशन कर सकते हैं, उन्हीं से क्यूरेशन कर सकते हैं, बट आपके अंदर वो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। विदाउट ऑब्जर्वेशन हम नहीं कर सकते। आपको ऑब्जर्व करके मार्केट के अंदर से वो गैप तलाशने की जरूरत है कि मैं क्या प्रोडक्ट की इंडिकेशन को कर सकता हूं, क्या प्रोडक्ट के कंपोजिशन में थोड़ा अप डाउन कर सकता हूं। प्रोडक्ट का अगर मल्टीविटामिन का ब्रांड है, तो क्या इसके अंदर मैं किसी एक दो इंग्रेडिएंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकता हूं, एक दो इंग्रेडिएंट को मैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर फोकस कर सकता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं जिसकी वजह से मेरा ब्रांड बाकी की ब्रांड से अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेज हैं, अगर मेरे साथ जूम लेंगे मैं आपको बता दूंगा और सारी चीजें दिखा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको अब मुझे पता चल गया अब मार्केट ऑब्जर्वेशन की, नहीं मुझे अपने प्रोडक्ट को ऐसे नहीं ऐसे फोकस करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट को इस जगह बाकी लोग फोकस कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर इंडिकेशन में, बट इस वाले इंडिकेशन के अंदर कोई नहीं फोकस कर। जैसे एसएम फाइब्रो है, सब लोग मल्टीविटामिन सेल कर रहे थे। इंडोको ने एसएम फाइब्रो को लॉन्च किया और बोला नहीं नहीं ये मल्टीविटामिन नहीं है, ये ओरल ल्यूकोप्लाकिया की मेडिसिन है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस होगा तो एसएम फाइब्रो देना है, मल्टीविटामिन नहीं देना है, लाइकोपिन या एंटॉक्सिड नहीं देना है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं देना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस के लिए एसएम फाइब्रो देना है। तो ये एजुकेट करके वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर सेट किया गया, और उस सेटिंग के बाद ना ब्रांड सेल होना शुरू हो गया, और आज भी ऐसा ही सेल हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि सेल के आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड के केस स्टडी मैं बताऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि ब्रांड को कैसे सेट किया जाता है। राइट, तो ये ब्रांड था, मैंने आपको बताने की कोशिश किया यहाँ पे सेल क्या होती है और सेल को जनरेट कैसे किया जाता है। चार तरीके मैंने बताया, पहला है नीड, दूसरा है सोल्यूशन, तीसरा है वांट और चौथा है ऑब्जर्वेशन। ये चारों तरीके हैं। अगर ये चार तरीके अपने कंपनी के अंदर आप ऐड कर लेते हैं तो ये जो भेड़ चाल चल रही है ना, कंपटीशन जो चल रहा है ना, यहाँ से आप निकल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपका एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। रिलायंस जियो ने यही किया था, बहुत सारी मार्केट कंपनियां थी, उसने ऐसा सेटअप किया, ऐसा मोनोपोली क्रिएट किया अपना कि कंपनियां बाहर हो गई, आउट हो गई, और रिलायंस और एयरटेल ही बची हैं जो इसमें बीट कर रही हैं। ठीक है, कंप्लीट कर रही हैं। तो वैसे ही आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं क्यूरेट मार्केट को किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ऑब्जर्वेशन स्टडी जरूरी है। जैसे रिलायंस ने समझा, जियो ने क्या समझा, भाई इंटरनेट में बहुत पावर है, इंटरनेट के लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड है, एक फास्ट इंटरनेट की। अगर जियो हिट हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा रोल है किसका, फ्री एंड फास्ट इंटरनेट का स्टार्टिंग में, उसके बाद इकोनॉमिकल इंटरनेट सर्विस को देने की। ठीक है, उसने मार्केट की नीड को समझा, मार्केट को ऑब्जर्व किया, उसके नीड को ऑब्जर्व किया, नीड को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद प्रोडक्ट बनाया और फुलफिल कर दिया।
और मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। सेम आप भी कर सकते हैं फ्रेंड, ये पॉसिबल है, बिल्कुल यस पॉसिबल है। फार्मा स्टार्टअप्स के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हमें बस मार्केट ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये सेल का वीडियो समझ में आया होगा, और आई होप कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ लाने में हेल्प करेगा। और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ एक जूम कॉल कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। मैं आपको बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा पाऊंगा, कैसे बिग कंपनीज कैसे प्रॉफिट बना रही हैं, ठीक है, और कैसे आप स्टार्टअप होते हुए भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, इनोवेटिव चीज़ें। चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है यार। बड़ी मेहनत से बहुत दिमाग लगा के वीडियो बनाता हूँ, चीज़ें ऑब्जर्व कर करके आप लोगों के लिए, ताकि आप ग्रो कर सको और आपकी वजह से मैं भी ग्रो कर सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।